वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली लाई जा रही है। स्पाइस जेट की फ्लाइट के जरिए ये वैक्सीन दिल्ली पहुंचेगी। आपको बता दें, वक्त भी सामने आ गया है। 10:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये वैक्सीन दिल्ली पहुंचेगी। और देखिए, तस्वीर सामने आ गई है। स्पाइस जेट की तरफ से तस्वीर साझा की गई है जिसमें कोरोना वैक्सीन जो कोविशील्ड है वो स्पाइस जेट में लोड की जा रही है। और 10:15 बजे का वक्त है, 10:15 पर, जब ये दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। तो पुणे से वैक्सीन फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु भी लाई जा रही है। अलग अलग 13 शहर हैं जहां पर ये वैक्सीन पहुंचाई जा रही है, जिसमें अहमदाबाद और मुंबई भी शामिल है। तो देखिए, स्पाइस जेट ने ये तस्वीर साझा की है। दिल्ली लाई जा रही है ये वैक्सीन, कैसे उसमें स्पाइस जेट में ही लोड की जा रही है और यही फ्लाइट जो है 10:15 बजे 10:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। पुणे से ये तस्वीर ली गई है और वहीं से ये तस्वीर, अब ये जो फ्लाइट है ये दिल्ली पहुंचने वाली है। थोड़ा सा और इंतजार, 10:15 बजे का वक्त, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। न्यूज़ नेशन वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाएगा। तो वैक्सीन सड़क के रास्ते पुणे से मुंबई भी आ रही है। मुंबई में वैक्सीन के स्टोरेज के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन का एक खेप जल्द ही मुंबई के लिए रवाना होगा और इसकी तैयारी बीएमसी हफ्तों से कर रही थी। बीएमसी ने मुंबई में 2 जगहों पर वैक्सीनेशन स्टोरेज सेंटर बनाया है, जिसमें से एक स्टोरेज सेंटर सेंट्रल मुंबई के कांजूरमार्ग इलाके में तैयार किया गया है, तो वहीं दूसरा जो स्टोरेज सेंटर है वो दक्षिण मुंबई के परेल इलाके में तैयार किया गया है। इस वक्त हम परेल के एफ साउथ बीएमसी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसी बिल्डिंग में एक भव्य स्टोरेज सेंटर बनाया गया है जहां पर वैक्सीन को रखा जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में एक वॉक इन कूलर का निर्माण भी किया गया है जहां 60 लाख के करीब वैक्सीन का वायल जो है वो रखा जा सकता है। इसके अलावा आइसलाइन रेफ्रिजरेटर का भी निर्माण किया गया है, जिसमें एक रेफ्रिजरेटर में 60,000 वैक्सीन के वायल जो है वो रखे जा सकते हैं और ऐसे 4 रेफ्रिजरेटर जो हैं वो यहाँ पर तैयार रखे गए हैं। इसके अलावा कांजूरमार्ग की बात करें तो यहाँ पर 5 महले का एक बड़ा इमारत जो है वो पूरी तरह से वैक्सीन के लिए तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि मुंबई में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन के वायल रखने की व्यवस्था होगी। आपको बता दें कि जब वैक्सीन यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर सुरक्षा बंदोबस्त होगी और वैक्सीनेशन के लिए जो 16 तारीख जो वैक्सीनेशन होगा उसकी तैयारियां भी बीएमसी की तरफ से हो चुकी है। बीएमसी की तैयारी है कि हर रोज़ करीब 12 से 13 हज़ार जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे उन्हें वैक्सीन दिया जाए और इसी के साथ जो तमाम जो मुंबई के जो बीएमसी के जो हॉस्पिटल्स हैं, इसके अलावा जो बीएमसी के स्कूल्स हैं, ऐसे तमाम जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं बीएमसी की तैयारी लगभग पूरी है और बस इंतज़ार है 16 तारीख का, जब वैक्सीनेशन का एक महा ड्राइव शुरू होगा। और कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए, यानी कि टीकाकरण किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो पंकज के आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। पंकज हमारे साथ सीधा मुंबई से जुड़ गए हैं, साथ ही पूर्व पटेल मेरे सहयोगी अहमदाबाद से जुड़े हैं और विकास श्रीवास्तव पुणे से जुड़े हुए हैं, जो सुबह से हमें वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि कैसे वैक्सीन की पहली खेप वहां से रवाना हुई है। पंकज, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। आपकी रिपोर्ट हमने देखी किस तरीके से स्टोरेज की क्षमता बनाई गई है। आप कह रहे हैं 15,000 फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक दिन में दवा देने की कोशिश करेगी बीएमसी, लेकिन ये बताइए कि किस तरीके से वो जो 27 करोड़ बुजुर्ग हैं उन तक पहुंचने का प्लान बनाया गया है, कैसे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसको लेकर कोई जानकारी आ पाई है आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए इस तैयारी में बीएमसी ने पूरी एक टीम तैयार की है और ये टीम पिछले कई हफ्तों से काम कर रही थी। ना सिर्फ वैक्सीनेशन सेंटर बल्कि जो वैक्सीन देने वाले जो वैक्सीनेटर्स होंगे उन्हें भी शिक्षित किया गया है, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीएमसी की तरफ से उनकी तैयारी हो चुकी है। मुंबई और महाराष्ट्र में किस तरह से गांव-गांव पहुंचकर लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जाएगा, इसका भी रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि मुंबई की अगर सिर्फ बात करें तो करीब 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की शीशी रखने की जो क्षमता वाली जो स्टोरेज सेंटर है वो तैयार कर ली गई है। और कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि तमाम जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन दिया जाए और उसके आगे फिर जो कॉमन लोग होंगे, जो मुंबई की आम जनता होगी, उनके पास जो है वो वैक्सीन लेकर सरकार पहुंचने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं लगातार ये तैयारी थी बीएमसी की तरफ से और आज वो शुभ दिन है कि वैक्सीन जो है वो पुणे से रवाना हो रहा है और उम्मीद है कि पुणे से मुंबई के लिए भी जल्द वैक्सीन रवाना होगा। और आपको बता दें कि नवेद की पुणे से मुंबई की जो दूरी है वो करीब 2.5 से 3 घंटे की है और इस दौरान पुणे से मुंबई के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा जो कि मुंबई पुलिस और पुणे पुलिस साथ मिलकर करेगी कि कहीं भी वैक्सीन का जो काफिला होगा उसमें कोई रुकावट ना आए और इसी वजह से ग्रीन कॉरिडोर तैयार होगा और वैक्सीन पहुंचेगा मुंबई के परेल इलाके में। पूरा ग्रीन कॉरिडोर पुणे से मुंबई तक का बनाया जाएगा। पंकज बने रहिए हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, पुणे से निकल चुकी है जो वैक्सीन है 8 अलग अलग फ्लाइट्स के जरिए 13 शहर है जहां पर पहुंचनी है। दिल्ली की जानकारी आ गई है हमारे पास, दिल्ली 10:15 बजे पहुंचेगी। मुंबई के लिए ट्रक कब रवाना होना है और ये भी जानकारी दीजिए, सीरम के अधिकारियों से अगर आपकी बात हुई हो तो अभी शुरुआत में सरकार वैक्सीनेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या प्राइवेट मार्केट में भी सीरम अपनी वैक्सीन को उतारेगा जिससे जो लोग इस कार्यक्रम के पहले अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहें वो भी इसका लाभ ले सके? जी बिल्कुल, मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं उस शहरों का जिक्र करूंगा जहां पर आज वैक्सीन पहुंचनी है। 8 अलग अलग फ्लाइट के जरिए 13 ठिकानों पर देश में ये वैक्सीन पहुंचनी है, जिसमें दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसका जिक्र है। इसके अलावा अहमदाबाद 10:15 के आसपास अहमदाबाद भी लैंड हो जानी है फ्लाइट। तो ये 2 शहर हैं जहां पर वैक्सीन प्रायोरिटी बेसिस पे पहुंचाई गई है। अहमदाबाद से ये गुजरात के दूसरे शहर मतलब दमन, इसके अलावा सूरत और वडोदरा में भी ये वैक्सीन जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिन कंटेनर के जरिए ये वैक्सीन सीरम से चली थी, अभी भी वो वैक्सीन के बक्से जो हैं इस कंटेनर से डीलोड हो रहे हैं। मतलब अभी और भी फ्लाइट्स हैं जिनमें ये वैक्सीन जो हैं वो अपलोड करके नए नए गंतव्य शहरों तक रवाना करनी है। इसके अलावा रोड मैप की बात करें सरकार की कि किस तरीके से वो 27 करोड़ बुजुर्गों तक पहुँचना चाहती है। बेशक प्राथमिकता जो है वो पहले फ्रंट हेल्थ वर्कर्स की है, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स की है और उसके बाद बुजुर्गों की है। लेकिन इसके लिए एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है और इसी के हिसाब से वैक्सीन ऑर्डर किए जा रहे हैं। रही बात सीरम की, तो सीरम को कैटेगरिकली ये कह दिया गया है कि पहले वो सरकार की ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन मुहैया कराएगी और उसके बाद में ही वो प्राइवेट मार्केट में उतरेगी। और सीरम भी अपनी तरफ से कमिटमेंट दे चुका है कि पहले वो सरकार की ज़रूरत और हिंदुस्तानियों की ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और उसके बाद ही वो प्राइवेट मार्केट में उतरेगा या फिर विदेश में अपनी वैक्सीन सप्लाई करेगा। तो पिक्चर बहुत क्लियर है। प्राथमिकता जो है वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। पहले जो ये आपने अच्छी बात बताई कि पहले सरकारी जो डिमांड है वो पूरी करेगा सीरम इंस्टीट्यूट। अहमदाबाद का रुख कर लेते हैं। पूरब बने हुए पूरब, अहमदाबाद में भी 10:15 बजे का वक्त बताया जा रहा है। कौन पहुंच रहा है वैक्सीन लेने के लिए एयरपोर्ट? बिल्कुल नावेद, गुजरात के जो स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं नितिन पटेल, वो खुद वैक्सीन के स्वागत के लिए अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल नंबर 2 पर आने वाले हैं। एयरपोर्ट के जो भीतर है वो सारी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। स्वागत के लिए वैक्सीन की पूजा भी की जाएगी। साथ में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है क्योंकि जब यहाँ पर वैक्सीन पहुँचेगी तब अहमदाबाद का जो रीजनल स्टोर है और गांधीनगर का रीजनल स्टोर वहाँ पर जाएगी और वहाँ तक जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। नावेद, एक जानकारी मैं बता दूं कि 23 बड़े बड़े जो बक्से हैं, आइस बॉक्स है, वो अहमदाबाद में लैंड करेंगे वैक्सीन के, जिसका वजन है 700 किलो। तो आप तो 700 किलो वैक्सीन जो है पहले अहमदाबाद उतरेगी और उसके बाद वो दूसरे अलग अलग ठिकानों पर पहुंचनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।